जय हिंद। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फोर्स के हेल्प से पढ़ा हुआ था। इसका मतलब है वहां पे हमने जाना था इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसे ही डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट जो करेंगे तो वो विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को माइकल फेराडे ने एट फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायग्रामेटिकली विजुअलाइज्ड विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है डायग्रामेटिकली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके हेल्प से? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हेल्प से। तो ये इमेजिनरी फील्ड लाइन जो होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसे शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं EFLs। तो चलिए इसे विजुअलाइज करने के लिए एट फर्स्ट हम कंसिडरेशन करते हैं एक पॉजिटिव चार्ज हम ओरिएंटेड रखते हैं। यहाँ पे हम एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कोरिलेट फोर्स से किए थे, तो इसके नियरली हम कोई सा एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। तो आपने प्रीवियस वीडियो में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, वो बेसिकली स्क्वायर टाइम्स ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्ज के जो होता है इनवर्सली होता है। तो जैसा ये प्रीवियस वीडियो में देखा था। और अगर हम ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव एज्यूम कर लें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो बेसिकली है कुछ इस डायरेक्शन में होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो जो हम इस जो सोर्स चार्ज है इसके करीब आते जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि R घट रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ेगा। तो अब इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ये वेक्टर का इस्तेमाल किए हैं। तो ये जो इसका लेंथ बेसिकली होगा ये मैग्नीट्यूड बताएगा इस पॉइंट पे, या ये भी बोल सकते हैं इंटेंसिटी बताएगा। तो अब यहां से एक निष्कर्ष निकलता है कि जो इसके इर्द गिर्द वाला जो पॉइंट होगा उस पे ये वेक्टर का जो लेंथ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का लेंथ होगा, वो क्या होगा? ज्यादा होगा। जो हम ये इसके नेक्स्ट कोई पॉइंट पे देखें तो इससे थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा, इससे नेक्स्ट जाए तो और ये स्मॉल। तो जो दूर जाते जाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, क्योंकि R इंक्रीज कर रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। सिमिलरली यहां भी आप इस 3 डायमेंशनल में लिख सकते हैं। तो यहां आप सबसे बड़ा वेक्टर बनाएंगे, उसके आगे उससे छोटा, उससे छोटा। तो इस तरीके से आप 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में जो है वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर इस सिस्टम को आप देखें तो यहाँ ये सोच भी सकते हैं कि क्या पॉजिटिव चार्ज के कारण जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता है? जी हाँ, बिल्कुल। पॉजिटिव चार्ज से जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे पॉजिटिव चार्ज से जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, वेक्टर का लेंथ घटेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण था। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव चार्ज के वास्ते देखें तो हमने कंसंट्रेटेड मान लिया है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब आप जानते हैं कोई भी अगर नियरली पॉइंट चार्ज की बात करें तो इस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स जो होगा एट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो कुछ इस डायरेक्शन में। और इसे भी वही, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है बोल सकते हैं। तो जो नजदीक वाला पॉइंट पे करेंगे तो यहाँ पे जो है वेक्टर का लेंथ ज्यादा होगा। जो दूर जाते जाएंगे इस पॉइंट पे अगर बात करें तो इंटेंसिटी कम, इससे फर्दर दूर जाएंगे पॉइंट इस पे थोड़ा सा कम, इसके इधर गए थोड़ा सा कम। इसी तरीके से ये घटता जाएगा। इसका भी 3 डायमेंशनल में आप इस तरीके से डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेगेटिव चार्ज के कारण आप देख रहे होंगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है टर्मिनेट कर रहा है। तो आपने जस्ट देखा पॉजिटिव चार्ज के कारण जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होता है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है। तो चलिए अब जानते हैं जब सेम पोलरिटी का चार्ज हो जाए और अपोजिट, क्योंकि यहाँ मल्टीपल चार्ज ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो जस्ट हमने देखा ये सिंगल चार्ज के कारण। अब चलिए मल्टीपल चार्ज सिस्टम में देखते हैं। तो सेम पोलरिटी और सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज ले रहे हैं। तो सेम पोलरिटी बोले तो ये पॉजिटिव ले लिया और यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया। तो हमने ये कंसिडरेशन किया। कुछ इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रेस कर सकते हैं। तो जैसा आप यहाँ पॉइंट चार्ज के वास्ते देख रहे होंगे तो ये कुछ कर्व के टाइप के स्ट्रक्चर बना। क्यों? क्योंकि अगर इस पॉइंट पे हम अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिकली जो डायरेक्शन है इसके रिगार्डिंग अगर हम टेंजेंट को इस पॉइंट पे ट्रेस करते हैं तो उसके डायरेक्शन में जो है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट रिजल्टेंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
अगर इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एज्यूम किए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन बेसिकली है कुछ इस दिशा में हो जाएगा। इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सिमिलरली ये वाला सेकेंड चार्ज जो स्टेब्लिश किए हैं इसके कारण जो होगा बेसिकली अगर हम यहाँ कंसिडरेशन करें तो इस डायरेक्शन में जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आपको अगर बोले इसका नेट रिजल्टेंट बताइए तो आप जो है ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप इस तरीके से कुछ ट्रेस कीजिएगा, तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये रिजल्टेंट जो है इस डायरेक्शन में ही आ रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कुछ इस डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो यहाँ नोट लिख सकते हैं टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इज गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये कर्व जो EFL बन रहा है इस पे हम टेंजेंट जो ड्रॉ करें तो ये बेसिकली कौन सा चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है अपोजिट पोलरिटी हो जाए और सेम मैग्नीट्यूड। आपके मन में ये भी उठ रहा होगा कि हमने ये सेम पोलरिटी में नेगेटिव क्यों नहीं लिया। नेगेटिव भी कंसीडर करें तो ये डायरेक्शन सेम ही आने वाला है। बस होगा क्या, यहाँ पॉजिटिव से जो है ओरिजिनेट कर रहा है तो नेगेटिव पे जो है टर्मिनेट करेगा। तो इस कुछ डायरेक्शन जो है कुछ इस डायरेक्शन में ये होगा, इसका एरो का डायरेक्शन बस आप अपोजिट कर दीजिएगा तो आप नेगेटिव के कारण अचीव कर लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो रिप्रेजेंटेशन। ये आप करके देखिएगा। अपोजिट पोलरिटी हो जाए और सेम मैग्नीट्यूड, एक ले लिए पॉजिटिव चार्ज कंसिडरेशन कर लिए और एक नेगेटिव चार्ज कंसिडरेशन कर लिए। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है ओरिजिनेट करता है और नेगेटिव पे टर्मिनेट करता है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव से निकलेगा वो जो है टर्मिनेट हो जाएगा नेगेटिव पे। तो इस तरीके से कुछ सिमेट्रिकल जो आने वाला है। अब यही जब कब डिफरेंट हो जाएगा तो चलिए उसके लिए तो पहले एट फर्स्ट ये ट्रेस करते हैं। तो कुछ इस डायरेक्शन में जो ये जो नेगेटिव पे टर्मिनेट कर रहा है, नेगेटिव पे टर्मिनेट कर रहा है और ये पॉजिटिव से जो है ओरिजिनेट कर रहा है, तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट कर रहा है और डायरेक्शन क्या होने वाला है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरीके से आपने देखा जो ये क्या है अपोजिट पोलरिटी का हो जाए और सेम मैग्नीट्यूड का हो जाए। जब यही अनइक्वल मैग्नीट्यूड का हो जाए, अनइक्वल मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है ये चार्ज का जो अमाउंट अगर यहाँ मान के चल, यहाँ पे हम अगर 1 कूलाम लिए और यहाँ 3 कूलाम ले लिए तो यहाँ चलिए Q1 चार्ज और Q2 चार्ज हमने एज्यूम कर लिया। Q1 का जो मैग्नीट्यूड को हम Q2 से ज्यादा बोल रहे हैं। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और Q1 Q2 को बोथ को हम एट फर्स्ट पॉजिटिव मान लेते हैं। नेगेटिव होगा तो उसका हम क्या करेंगे, ये एरो का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। तो Q1 पॉजिटिव चार्ज है और Q2 भी पॉजिटिव है और इसका मैग्नीट्यूड Q1 का ज्यादा है। तो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के अगर केस में देखें, यहाँ हमने पॉजिटिव कंसिडरेशन किया हुआ है। तो ये जो डायग्राम है अगर ये पॉजिटिव है तो इसका फोर्स लगाने का अमाउंट जो होगा कोई सा टेस्ट चार्ज पे वो कुछ ज्यादा होगा, कुछ ज्यादा उसे रिपेल करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आप देख रहे होंगे सेम पोलरिटी वाला पॉजिटिव का, तो इसे कुछ इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स का जो है ये अमाउंट इंक्रीज कुछ इस डायरेक्शन में कर जाएगा। तो ये जो होगा नेट फील्ड जो होगा कुछ इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। तो इसे अगर रिप्रेजेंट करें तो ये जो होगा वहां सिमेट्रिकल था, यहाँ सिमेट्रिकल नहीं होके, क्योंकि यहाँ जिसका मैग्नीट्यूड चार्ज का ज्यादा तो उस डायरेक्शन से दूर भागेगा कौन, इस पार्टिकल। अगर टेस्ट चार्ज लें तो इस डायरेक्शन में जो शिफ्ट हो जाएगा और ये Q2 के कारण सेम इसी तरीके से आप यहाँ रिट्रेस कर लीजिए। और डायरेक्शन बेसिकली ओरिजिनेट हो रहा है या टर्मिनेट, क्योंकि पॉजिटिव जानते हैं आप क्या होता है, ओरिजिनेट होता है तो डायरेक्शन कुछ यूं रहने वाला है। तो इस तरीके से आप आई होप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। इसके कोई पॉइंट्स अगर दे दिया जाए, ये मान के चलिए आपको कर्व दे दिया जाए, इस टेंजेंट के रिगार्डिंग एक एग्जांपल आपको ये भी दिखा देते, कोई ऐसा कर्व दे दिया जाए, हमें कोई सा पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा गया, तो उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।